हाय। जी अम, आप सुन सकते हैं मुझे? आवाज आपकी है। काफी स्लो आ रही है। यार मुझे नहीं पता कैसे ज्वाइन करती हूँ। अभी तो बात हो रही ना आपसे। आप सुन सकते हैं? जी हाँ। सुन रहे हैं, अभी आपकी आवाज बढ़ाई है। अच्छा। अच्छा, तो टॉपिक पर आते हैं। आप जो मोमिना है? जी। अच्छा, नमाजें नमाजें पढ़ती है? जी। ओके, आयतुल कुर्सी सुना सकती है? जी। सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतun व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम अव तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम जोर से बिहिल्लाह जी, थोड़ा जोर से। व यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अरे ठीक ठीक ठीक। अरे कहाँ सूरह से बकरा बोले? मिस कर दी इन्होंने। अरे कोई कहाँ बात से? नहीं। ठीक है, मतलब पढ़ने का तरीका ठीक है कि हाँ मुस्लिम वाला ही है। अच्छा, आयतुल कुर्सी लगता भूल गई है इवा जी आप। नहीं, मैंने सुना दी। हाँ, लेकिन लास्ट में शायद गलत पड़ा है। आप भूल गए बी, हैं शायद। बीच में अच्छा, एक लाइन पता नहीं आपकी सही से आवाज नहीं आई या कुछ गड़बड़ हुई थी। नहीं ये साहिल भाई पढ़ रही थी फयफिरुली मैयशाऊ युअज़्ज़िबु मैयशाऊ, वो जो सूरह बकर की आखिरी का हाँ आयत है वही ना। वाजिबु मैयशा। हाँ सही बोले, हाँ वहां पे इन्होंने मिसमैच कर दिया है, मिक्स कर हाँ दिया है। हाँ। चले कोई नहीं। चलो वाजिब कोई बढ़ते को नहीं। हैं। तो बड़ा पता। हाँ जी। हम्म मैंने कहा आपको तो बड़ा पता है। जी जी, बड़ा पता है हमें। अच्छा युवा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपकी आवाज सही से आ रही थी, या तो माइक नजदीक ले लीजिए। बिल्कुल नजदीक है। ठीक है। अब पता नहीं, मैं पहली बार ज्वाइन कर रही हूँ तो मुझे हाँ, नहीं लेकिन पता अभी किस थोड़ी तरह। देर पहले आपकी आवाज एकदम परफेक्ट आ रही थी, जोर से आपने बोला था या शायद तो। इंटरनेट की प्रॉब्लम है, शायद पता नहीं। मैं तो नहीं, अभी भी इंटरनेट जोर की से ही प्रॉब्लम बोल से रही। आवाज कम नहीं होती है, आवाज सीधा आपकी ब्रेक होने लगेगी। अरे देखो तेज खोपाए तो कर दो ना साहिल भाई। अरे फुल पे किया हूँ मतलब किस भाई। तरह फुल वॉल्यूम? अब ठीक है? हाँ, ऐसी सेटिंग में बात करना, ठीक है। ओके। ओके। ठीक अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपका अकीदा क्या है? अल्लाह के हाथ पैर है? जी हाँ है। मतलब अम, अल्लाह एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है, मतलब एक अ, वो मतलब जिस टाइम जो जरूरत हो वही बन जाते हैं। मतलब अच्छा, जो वो हर चीज पर का इच्छाधारी है अल्लाह। मतलब जो उम, उसकी मर्जी होती है ना, वो हर चीज पर कादिर है। जो मतलब अ, अल्लाह इच्छाधारी वो नागिन की तरह है, कभी कभी हाथ आ गए उसके, कभी पैर आ गए, वैसा। ये तो अब आप ज्यादती कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, आपने अ, खुद कहा कि उसको जो मर्जी मैंने होती है वो कहा बन वो जाता है। नहीं तो इच्छाधारी नागन, तो वो तो कुछ भी तो नहीं बन सकती थी ना। वो तो हम्म, मतलब या नागिन या इंसान बन सकती है ना। हाँ। मतलब और अल्लाह? अल्लाह एक मेरे ख्याल में जितना ऑब्जर्व किया है हम्म अपनी स्टडी से, तो अल्लाह एक फोर्स है जो हम्म जब चाहता है किसी भी चीज पर वो कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। ओके। वो मतलब आप ये कहना चाह रही है कि बाय डिफॉल्ट अल्लाह के हाथ नहीं है, लेकिन जब उसका दिल करता है तो ऑटोमेटिकली उसका हाथ बन जाता है, फिर उस हाथ से वो दूसरे को बनाता है, जैसे कि हजरत आदम को बनाया उसने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही। हाँ। अच्छा। अ, वो चाहता है तो इधर आ जाता है, वो चाहता है तो पहले आसमान पर। इसी तरह मतलब वो हर चीज पर कादिर है, वो जो मर्जी कर सकता है। अच्छा, तो हम्म फिर ये जो अपना क्या कहते हैं उसको, जाकिर नायक जो कहता है कि अल्लाह फॉर्मलेस है, वो झूठ कहता है। हाँ, वो झूठ कहता है। वो झूठा है। मतलब वो तो कुछ भी।
जाहिर है वो अपनी दानिश के मुताबिक, अक्ल के मुताबिक वो कुछ भी कह सकता है। अब अच्छा किसी अच्छा, पर मुझे हम एक बात पाबंदी तो नहीं बताओ। लगा सकते। अच्छा अच्छा। ईवा स्टॉर्म जी, मुझे एक बात बताओ कि अगर अल्लाह जो चाहता है वैसा करता है, हाथ बन जाता है, तो अल्लाह फिर जी और आपने कहा दुनिया में भी आता है पहले आसमान पे, तो फिर जी। अल्लाह जो है वो मूर्ति में भी आ सकता है ना? अम, अ, जिस तरह अब अल्लाह की तालीमात के मुताबिक अल्लाह मूर्ति को पसंद नहीं करता, तो वो नहीं आएगा वहां पर। क्यों ऐसा, मूर्ति को क्यों नहीं पसंद करता? जब हाथ बन सकता है तो मूर्ति हम्म। क्यों नहीं बन सकता, या मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता? तो उसने कहा है कि उसे नहीं पसंद, उसे बुत नहीं अच्छा पसंद, अच्छा तस्वीर नहीं अच्छा पसंद। अल्लाह को इंसान पसंद है नहीं पसंद है? इंसान पसंद है, इंसान में आ कहते हैं सकता है? खुद। इंसान में वो तो कहता है कि वो शेरक से ज्यादा करीब है हर इंसान के। तो अच्छा, इंसान के अंदर है अल्लाह। अंदर है, अब आप ये ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन अरे आप इंसान बोल के रहे ना साथ शहर है। से ज्यादा करीब है, तो जो करीब वो तो करीब ही हाँ, रहेगा ना। तो करीब है मतलब उसके पास है, आस पास है ना, ये तो नहीं कि उसके अंदर, मतलब जिस तरह तो वो। मतलब इंसान के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब आसपास है, मतलब ये देखो, ये भी क्या कॉमेडी है। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। रुक जा, मेरे को पेंट ओपन करना पड़ेगा। आस पास है, अंदर नहीं आता है, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। जी रुक जाओ, एक मिनट रुको। वैसे साहिल भाई, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया है कि अल्लाह कभी फॉर्मलेस होता है, फिर कभी चाहता तो फॉर्म में आ जाता है, ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। कहाँ से लाए ये बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात तो सही है। ये जिस हाँ, तरह मैंने ऑब्जर्व किया है ना, जो कहाँ से? मतलब जिस तरह अ, वो मतलब अच्छा, जिस तरह ये कुरान में देखो, भी है अभी कि। उस सवाल पे आना। ये देखो, ये आप क्या कह रही है। अभी एक आदमी है, हम्म। ठीक है। जी। अभी अल्लाह इसके आसपास है, ठीक है। अच्छा। ओके। ठीक है। लेकिन इसके अंदर नहीं जा रहा है, अंदर ठीक है। जाने की जरूरत क्या है, मतलब आप ये मतलब किस नहीं सेंस है में ना, कह रहे हैं अंदर हाँ। नहीं है ना उसके। हाँ। अरे ठीक है। अंदर नहीं है, लेकिन इधर है ये। जी। इसको ए पॉइंट देते हैं, ए पॉइंट ए, ठीक है। ये है हाँ इधर पॉइंट है हाँ इसके ए। पास है और इसकी। ये जो बंदा है, इसको अपन दे देते पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी। अच्छा, अभी पॉइंट बी पे अल्लाह नहीं है, क्योंकि पॉइंट बी पे कौन है? इंसान है। और आपने कहा इंसान के अंदर अल्लाह नहीं है, जाता नहीं है, होता मैंने नहीं है। ये भी, आप बात सुने, मैंने ये भी कहा है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो वो इंसान से बाखबर ठीक है है। ना। पॉइंट बी से वो बिल्कुल बाखबर है कि वहां क्या नहीं हो नहीं, रहा बात है। खबर की बात नहीं हो रही है। क्या अल्लाह इसके जी। अंदर है क्या नहीं, ये सवाल किया था। आपने कहा था नहीं, उसके आसपास है। तो पॉइंट ए पे तो अल्लाह है, पॉइंट बी पे नहीं है। लेकिन ये बंदा अभी पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे आएगा, ठीक है। ये बंदा, हम्म। तो अल्लाह अभी क्या हम्म। करेगा? ये पॉइंट ए से इतना पोर्शन अपने आप को हटा देगा, उसको फोबिया हो जाएगा, हम्म। और ये बाकी सारी जगह पे आ जाएगा। मतलब जो अल्लाह जो आपका है, आपकी हाँ, बात की। हिलते डुलते रहता है अल्लाह। जहां जहां इंसान दिखते हैं, जहां जहां ऑब्जेक्ट दिखता है, वहां वहां से वो हटते जाता है। हाँ। अब आप इस तरह कह रहे हैं तो इसी तरह समझ लें, लेकिन यार, ये सिंपल ये आप है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, इधर भी जा सकता है, एक उधर बात भी जा बताओ, सकता है। क्या जी। आ, वो ये एग्जांपल लेते हैं, क्या अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद नहीं उठा पाए?
खुद नहीं उठा पा रही है। वो चाहे तो बना सकता है, मगर वो किसको तो वो दिखाने खुद के उठा नहीं लिए पाएगा। बनाएगा? नहीं, मतलब कौन देखेगा कि वो इस तरह पत्थर बनाए कि वो ना उठा सके और कोई उसे नहीं, देखे? आप आपने करना कहा चाहते अल्लाह हैं हर उसे? देखिए ईवा हाँ जी, आपने कहा अल्लाह हर चीज पे कादिर है, राइट? हाँ जी जी है ना, सब कर सकता है। अगर सब कर सकता है तो क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद ना उठा पाए? हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर तो सकता है। अगर वो ऐसा पत्थर बना देगा जो वो खुद उठा नहीं पाएगा, तो उसके अंदर फिर ये लिमिटेशन आ जाएगी कि वो पत्थर नहीं उठा पा रहा है। आप मतलब आप इस तरह कह रहे हैं ना कि वो पत्थर बना इतना बड़ा पत्थर बना ले कि वो ना उठा सके, और मैं ये इस तरह सोच रही हूँ कि अगर मैं डिमांड करूँ कि अल्लाह मुझे दिखाने के लिए इस तरह पत्थर बनाए कि वो मेरे सामने वो ना उठा सके, तो हम्म ये वो कर सकता है, इस पर वो कादिर है। लेकिन मैं इतनी बड़ी चीज नहीं हूँ कि वो मुझे अरे ये तुमसे दिखा दे। डिमांड करने के लिए नहीं बोल रहा मैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसा बना सकता है नहीं बना सकता? आपने कहा बना सकता है। अगर बना सकता है तो जी वो फिर अब पत्थर नहीं उठा पा रहा है, तो अगेन ये जो आपकी बात थी कि वो सब कर सकता है, ये खत्म हो हाँ, जाएगी, क्योंकि वो जो है वो पत्थर नहीं उठा पा रहा है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। क्या कहना चाह मेरा रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब आप डिमांड कर रहे हैं या मैं अब आप डिमांड कर नहीं रहे कर रहा हैं। हूँ यार। जी, तो आप क्या कर रहे हैं कि अल्लाह इतना मैं, बड़ा पत्थर बनाए कि वो ना उठा सके, या आप फर्ज करे कि वो इतना बड़ा पत्थर हाँ, बनाए क्या कि वो ऐसा ना कर उठा सकता है सके? अल्लाह? क्योंकि आपने कहा कि वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, तो मतलब वो क्यों ये वो कोई ट्रिक दिखाने के लिए इतना बड़ा पत्थर बना ट्रिक कि की वो बात ही नहीं है उठा ना यहाँ सके? पे बात। यार ये दिन से बात करना मतलब, कभी कभार वो रसूलुल्लाह की वो बात सही साबित हो जाती है कि मोमिनाएं जो है वो। अच्छा, आपको ये पता है कि आप आधी अकल वाली हो? नहीं, इनसे इनसे फॉर्मलेस से बात कर लेते हैं अभी पहले। हो गया ना, वो आ, ये तो कह रही है। क्योंकि अभी देखो नहीं, असल में क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको मसला क्या है दीनी भाई। प्रॉब्लम ये है कि हम इनसे जो जो मनवाते जाएंगे ना, वो हाँ हाँ करते रहेगी और ये मुसलमान है रहेगी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक आम जो दूसरा मुसलमान है जो हम बताना चाह रहे हैं, वो उसको मानेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये चीज मैं मान लूंगा तो मेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मैं समझ रहा हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा बात कर लूँ उनके आप एक टॉपिक ट्राई पे कर ही। लो, आप आप एक ट्राई कर लो। हाँ, आप मोहतरमा आप ये मेरी नहीं, साहिल साहब से मैं बात करना चाहूंगी, आपसे मैं बाद में करती हूँ। आप क्या कह रहे, आपका मतलब है जो मैं बता रही हूँ तो मेरा इसके बाद ईमान नहीं रहा? बिल्कुल, इस्लाम के रोशनी क्यों? में आप मुसलमान नहीं रहेंगी। क्यों? उम, क्योंकि आपका मतलब जो ये तो अकीदा है, हम्म, आपका जो अकीदा है वो जो है जी वो बातिल अकीदा है। नहीं, ये तो मतलब अल्लाह कहता है कि मैं हर चीज पर कादिर हूँ, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वो अपने शान के मुताबिक सब कुछ कर सकता है। हम्म। तो ये अकीदा तो बातिल नहीं है, नहीं नहीं, ये तो ऐसा हर ऐसा नहीं हो। मुसलमान का। आपने जो अभी ये अकीदा बताया ना कि भाई वो जी अभी नॉन फिजिकल है, फिर फिजिकल बन जाता है, ये कहाँ से लिया आपने? जी, ये इसी से लिया है कि वो हर चीज पर कादिर है, तो वो नहीं सब नहीं, कुछ कर अरे सकता है। हर चीज पे कादिर है, लेकिन ऐसा करता है वो कहाँ से लिया आपने? कि नॉन फिजिकल से फिजिकल बन जाता है, ये कहाँ से लिया आपने? नॉन फिजिकल से फिजिकल बन जाना यही है कि मतलब उसने हाथ से आदम सलाम को बनाया है, तो उस टाइम अल्लाह मियाँ के हाथ होते होंगे। उस टाइम होंगे, अब नहीं है, ये कहाँ से लिया आपने अकीदा, वो पूछ रहा हूँ। ये इसी से लिया है जिस तरह है कि अल्लाह ताला ने आदम सलाम को अपने हाथ से बनाया है, हाँ, तो मतलब हाथ से बनाया है तो हाथ थे तो बनाया है ना। एग्जैक्टली, लेकिन आप कह रही हैं कि वो इच्छाधारी है। इच्छाधारी आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, मैं आपने कह रही बोला हूँ ना ये कि वो वो उसकी उसकी मर्जी जब शान होती है। है तब वो हाथ
हाथ हाँ, बन जाता है? ये उसकी शान है। अब इच्छाधारी तो कोई मतलब कोई फैंटेसी क्या चले, कैरेक्टर है ना। ये जरा बताएं इस बात को कि मतलब ये सिर्फ इसी एक बात से कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है तो ये बोलने की हकदार हैं ये, कि मतलब अल्लाह कभी भी फॉर्मलेस हो सकता है, फॉर्मलेस हो सकता नहीं, सॉरी, हो जाता है, और कभी हाँ फिजिकल हो जाता है, क्या आप ये कह रही हैं? अब तो ये आप कह रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो हर चीज पर कादिर है तो वो सब कुछ कर सकता है। नहीं, तो हम जो ये पूछ रहे हैं मर्जी कि वो कर अल्लाह सकता है। अल्लाह फिजिकल है या फॉर्मलेस है? आ, अल्लाह फिजिकल है, फॉर्मलेस तो नहीं है। मतलब वो फॉर्मलेस नहीं आता है ना। है, जाता है, अर्श पर बैठता है, तो ये सब चीजें तो मतलब एक मतलब जो चीज मौजूद हो वही कर सकता है ना। जी, चले शुक्रिया कि वही अल्लाह का फॉर्म है। तो ये जो जाकिर नायक वगैरह ये जितने भी मक्कार टाइप हैं ये, वो और झूठ ये बोलते झूठे हैं हो। कि हाँ, वो खुला झूठ बोल के आ, प्रोपेगेंडा करते हैं कि मैं मतलब अल्लाह मैं निराकार है, अल्लाह निराकार है। जी। मैं जाकिर नाइक को कभी नहीं सुना। उसकी मतलब मुझे जितने अच्छा भी, चलो, उसको इसीलिए मैंने छोड़ दो। बोला उस जैसे जितने भी। जी गालिब भाई, वो उन्होंने हाँ, पहले ही कह दिया कि वो झूठा है, ठीक है। मैं इनसे ये इस तरीके से चलता हूँ, मैं नहीं चाह रहा था कि इस अंदाज में जाऊं, लेकिन मैं चलना पड़ेगा अभी मुझे, ठीक है। अच्छा इवा जी, ये बताओ कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह फिजिकल है, राइट? जी। जो चीज फिजिकल होती है, क्या उसको हम्म। स्पेस की जरूरत होती है क्या नहीं होती है? चीज को होती होगी मतलब, मगर अल्लाह चीज तो नहीं है ना। अब ये आप फिजिकल है ना ज्यादती कर रहे हैं। फिजिकल यार, है फिजिकल, तो। जो फिजिकल एंटिटी होती है, कोई भी जी फिजिकल जी एंटिटी, क्या जी। उसको स्पेस की जरूरत होती है क्या नहीं होती है? ये मैं आपके सामने चीज नोटपैड लेके आ जाता हूं, ताकि मैं मैं ये साबित करूं कि आपका अल्लाह जो है वो मजबूर है हम्म, स्पेस का, अपनी और मैं क्रिएशन का आपको मजबूर है। बताना चाहती हूँ कि हम्म, एक मिनट रुको। आपने कहा अल्लाह फिजिकल है, राइट? जी जी। ठीक है, यस। फिजिकल एंटिटी को स्पेस की जरूरत पड़ती है या नहीं? अब स्पेस अगर आप अल्लाह ताला के अर्श को ले ले तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि वो अर्श पर बैठता है, तो वो उसकी स्पेस है। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि वो exactly. कितनी है। मतलब अल्लाह को स्पेस की जरूरत है, राइट? नीड है। हम्म, अब अगर वो अल्लाह अर्श पर बैठता है और उसकी जगह है अर्श, तो अगर मतलब स्पेस नहीं होगा तो अल्लाह गिर जाएगा ना। अर्श, क्योंकि देखो नहीं अर्श क्या है, अर्श एक नहीं। स्पेस पे जगह पे है, मास है उसमें। अगर अर्श जी नहीं होगा और अल्लाह फिजिकल है, तो फिर हम्म धड़ाम, अभी जैसा हम्म देखो कोई कुर्सी पे बैठा है और वो कुर्सी हम्म अगर उसको खींच ली जाए तो धड़ाम करके नीचे गिर हम्म। जाएगा। तो अल्लाह ये भी कहता है, जिस तरह भी आपने आयातुल कुर्सी मुझसे सुनी है, तो उसकी कुर्सी मतलब बहुत वसी है। हाँ तो मैं मतलब और वही कह उसका रहा हूँ ना। और मतलब है कि हर जगह उसके लिए कुर्सी मौजूद होती है उस हाँ, अम, उसकी कुर्सी मौजूद है, वो कोई कुर्सी खींच ले तो अल्लाह धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा ना। कोई इस तरह है ही नहीं कि उसकी कुर्सी खींच ले। कौन खींचेगा? अच्छा, वो इस तरह किसकी कोई है हिम्मत या है? नहीं, ये देखो, इस तरह है या नहीं, ये वो एक अलग मसला है, लेकिन इतनी बात तो हाँ साबित हो रही है कि अल्लाह को कुर्सी की, स्पेस की जरूरत है। हाँ, वो और कहते हैं कि तो, तो अब आप बताओ, होगी नहीं, यकीनन है, हाँ है। हाँ क्योंकि फिजिकल वो चीज बिना स्पेस के नहीं रह सकती, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, उसको स्पेस चाहिए फिजिकल चीज को, नहीं, ठीक है। ये मैं नहीं मानती कि अल्लाह की मतलब वो फिजिकल मतलब वो नहीं है। अल्लाह है, मौजूद है।
आपने अपनी कहा ना शान के अल्लाह फिजिकल मुताबिक। है, ये मैंने पहले ही लिख लिया हाँ था। हाँ 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 है, हाँ तो फिर बिल्कुल। तो अभी अल्लाह को स्पेस की नीड है, जी ठीक है। और से सभी लोग जी। सुनना कि यार ये गंदे चाले कौन कर रहा है पद्दू किसने मार दिया ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाता है कभी कभार। ओके, इसका मतलब ये हुआ अल्लाह को स्पेस की नीड है, आपने कहा है, यानी अल्लाह जो है नीडी है, और जो नीडी है वो खुदा कैसे हो सकता है? हाँ, वो नीडी हमसे तो नहीं है ना, वो अपनी स्पेस नीड अपने की आप क्रिएशन पूरी लिख कर देता हूँ, सकता है। क्रिएशन, यार एक मिनट, क्रिएशन लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप मेरी बात समझना ही नहीं स्पेस चाह रहे हैं। क्रिएशन है, आप ये मानती है स्पेस क्रिएशन है? जी, स्पेस क्रिएशन है। यस। जी। और स्पेस के बिना अल्लाह रह नहीं सकता क्योंकि वो फिजिकल है, राइट? स्पेस के बिना भी रह सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो अपनी कैसे? अर्श को फिजिकल है ना, स्पेस फिजिकल तो बीइंग मतलब जो है, हुँ। फिजिकल बीइंग जो है उसको स्पेस की जरूरत होती है ना, बिना स्पेस के फिजिकल बीइंग कैसे हो सकती है? तो मतलब अल्लाह चाहे तो वो स्पेस के बाहर भी जा सकते हैं, अपने अर्श के स्पेस साथ। के ये तो स्पेस के बाहर उम, कैसे जा सकते हैं जब वो फिजिकल है? फिजिकल होने के लिए स्पेस का उसकी होना लाजिम है। उसकी मर्ज़ी, वो सब कुछ उसकी अरे मर्ज़ी पर डिपेंड कर। मर्जी पे नहीं होता ना, यहाँ पे हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो ये लॉजिकल है ना, क्या आप लॉजिकल एक है? ऐसी फिजिकल ये बीइंग, लॉजिक ये कैसे लॉजिकल है कि फिजिकल बीइंग जो है वो विदाउट स्पेस के एग्जिस्ट करे? फिज़िकल बीइंग एक ऐसी हस्ती है जो सब कुछ वो बना सब कुछ उसने बना दिया, तो वो सब कुछ हाँ, जहाँ चाहे वो जा सकता है। अरे मतलब जा सकता, यार ये इसी वजह से मैं बात नहीं करना चाह रहा था। इनका लॉजिक जो है, रीजनिंग जो इतना खराब है, समझता नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो फिजिकल चीज होती है उसको हुँ, स्पेस की जरूरत होती है, विदाउट स्पेस यू कैनॉट हैव जी। फिजिकल एग्जिस्टेंस। उम, तो वो तो मैं बता रही हूँ, आप उसकी स्पेस तो को आप फिजिकल एग्जिस्टेंस अर्श अल्लाह आपका जो है वो अपनी जी, क्रिएशन का मोहताज है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। तो जो उसने अपना अर्श बनाया है, तो वो उसी पर बैठता हाँ, है, उसका उसी मोहताज है ना, तो उसके बिना वो एग्जिस्ट हाँ, ही नहीं कर सकता फिजिकली। ये तो बिलीफ पर है ना। अ, मतलब मतलब सिर्फ जो बिलीफ के हिसाब से आप मानती है, इसको लॉजिकली साबित नहीं कर सकती आप। लॉजिकली तो इतना मैंने बता दिया कि मतलब उसने अर्श बनाया है अपने लिए, तो वो दूसरा भी बना सकता है स्पेस, हाँ, मतलब देखो, जो अगर आप, यूनिवर्स है उसके बाहर भी बना सकता है। इवा जी देखो, जी। अगर आप ये कह रही है कि मैं दिमागी अपंगता की वजह से मानती हूँ, ईमान के वजह से, अंधविश्वास की वजह से मानती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन आप जी। अगर लॉजिकली बात करेंगी तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है जो आप चीजें बता रही हो। हुँ, अब आप सोचो कि आपको आपको लॉजिकल रहना है या अंधविश्वासी बन के रहना है। मैंने अपने मतलब अपनी ईमान और लॉजिक दोनों के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की नहीं है। ना, मैंने, अगर लॉजिकली तो आप फेल हो गई ना इधर, आप लॉजिकली यहाँ कैसे? फेल हो गई। अगर दिमागी अंधविश्वास की बुनियाद पे है तो मेरा सवाल है कि अंधविश्वासी क्यों रहना आपको? उम, मतलब कैसे कैसे ये
क्या कैसे? ये वर्ड की समझ मुझे नहीं समझ आ रही है जो आप बता रही है। समझ या तो अंधविश्वासी हमने ये क्या है? यार हमने अभी अग्री किया ना कि फिजिकल होने के लिए या फिजिकल बीइंग का विदाउट स्पेस एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। स्पेस इफ से यू आर आपकी फिजिकल यू नीड स्पेस। स्पेस से आपकी मतलब आपका मतलब क्या है स्पेस से? जगह, स्पेस, जगह, जगह। मकान। हाँ, तो मतलब अगर अल्लाह ने यूनिवर्स बना दी, दुनिया बना दी, तो वो अपने लिए जगह मजीद नहीं बना सकते? एग्जैक्टली उसको फिजिकल बीइंग होने के लिए स्पेस की जरूरत है। हाँ, स्पेस के बिना जरूरत है। कोई हाँ भी फिजिकल बीइंग बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और चूंकि अल्लाह जो है वो नीड उसकी जरूरत है स्पेस की, जो कि एक क्रिएशन है, तो ऐसी जी। जरूरतमंद एंटिटी को आप खुदा कैसे मान सकती है? ये मेरा सवाल था आपसे। अच्छा, तो अभी समझ में आया? आप कितना पढ़ी लिखी है इवा स्टॉम जी? ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, 10वीं पास है, 10वीं फेल है, क्या है? आप कहाँ तक पढ़ी आपने? मास्टर्स किया है मैंने। मास्टर्स? जी। ओ बाप रे बाप! तो मास्टर्स करके आपको इतना तो पता होना चाहिए ना युवा स्टॉम जी, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आप नहीं समझ रहे। यार आप बता दे, फिर से लॉजिकली एक्सप्लेन करें मेरे को। मैंने जो बताया उसमें तो आप इलॉजिकल नजर आ रही है, उसके हिसाब से मतलब तो आपका खुदा जो है वो एक हम्म, नीडी खुदा नजर आ रहा है, मोहताज खुदा नजर आ हाँ रहा है। ठीक है। आप उसे मोहताज हम्म, के के कह रहे हैं। मैं उससे मतलब ठीक है, वो उसको जगह चाहिए बैठने के लिए, मगर वो अपने हम्म। लिए वो पूरी कर सकता है। अब हम्म। हमारी जरूरतें अल्लाह पूरी करता है, लेकिन वो अपना सब कुछ हाँ, वो लेकिन खुद कर उसको सकता है। जरूरत है ना स्पेस की। हम्म, मास्टर दीदी, हाँ, उसको जरूरत है ना स्पेस की, बिना स्पेस के वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता फिजिकल फॉर्म में। बिना स्पेस के। हाँ, बिना हम्म, स्पेस के एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना फिजिकल फॉर्म में। कैसे करेगा? कहाँ करेगा? मतलब वो अभी देखो, मैं आपको फिर से कहीं एमएस भी कर सकता है। कहीं भी कर सकता, तो वो कहीं भी स्पेस में आ जाएगा। ये देखो, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। साहिल भाई मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ, इनको एक एग्जांपल दे दूं, फिर आप इनको बताना क्या बताना चाह रहे हैं। ये देखो, मिसाल के तौर पे एक फिजिकल चीज है, ठीक है, कुछ भी ले लो, ये फिजिकल चीज, जी। ये फिजिकल चीज को की एग्जिस्टेंस के लिए ये स्पेस होना जरूरी है। जी। बिना स्पेस के फिजिकल चीज कहाँ एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि वो फिजिकल है ना, कुछ ना कुछ है, मास है उसमें, कुछ ना कुछ है, तभी तो वो फिजिकल वो बना है। मास नहीं है उसमें, वो एक फोर्स है, एक एनर्जी है तो जो वो फिजिकल कैसे है मतलब फिर? अपनी शान के मुताबिक। फिजिकल कैसे है फिर? आपने कहा ना फिजिकल है। फिजिकल तो मैं इस तरह कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि वो अर्श पर बैठते हैं, आते जाते हैं, मतलब तो हर है ना जगह होते फिजिकल। हैं। आप दो में से एक चीज आप ले लो, या तो फिजिकल बोलो या नॉन फिजिकल बोलो। तो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, तो मैंने फिजिकल शुरू में यार, आपने कहा उसके हाथ है, उसके पैर है, उसकी हाँ आंखें हैं, उसका चेहरा है, ठीक है, हाँ तो वो फिजिकल, जी। आपने खुद कहा फिजिकल है। फिजिकल होने के लिए स्पेस में होना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे नीडी खुदा को, हम्म। जिसको स्पेस की जरूरत पड़ती है, ऐसे को हम्म। आप खुदा क्यों मान रही है? इसलिए कि वो अपनी नीड
खुद पूरी करता है और हमारी नीड्स वही पूरी करता हाँ है, लेकिन उसको इसलिए जरूरत तो है ना, तो उसकी अपनी जरूरत की क्रिएशन की हमें क्या, जरूरत है। अपनी क्रिएशन की वो खुद ही करता है ना, हम तो कुछ नहीं करते उनके लिए ना। यार ठीक है चलो, ये डिस्कशन जो है इसको मैंने अपना पॉइंट रख दिया, आपने अपना पॉइंट रख दिया, इससे आगे मैं आपको इसमें नहीं समझा पाऊंगा। ये बताओ कि इस्लाम में क्या अच्छाई आपको लगी? इस्लाम में सभी अच्छा है। सभी अच्छाई, आर यू श्योर? जी बिल्कुल। ओके, मुझे ये बताओ कि किसी को स्लेव बनाना, ठीक है, और उसके साथ जी सेक्स करना और उसको बेचना, क्या ये अच्छी बात है? आज के टाइम में नहीं, मतलब आज के दौर में ये अच्छी बात नहीं है। पिछले दौर में ये अच्छी बात थी? पिछले दौर में जब ट्रेडिशन था उनका तो शायद थी क्या वो हर ट्रेडिशन ट्रेडिशन। सही होता है? जी क्या हर ट्रेडिशन सही होता है? यानी अगर किधर ट्रेडिशन है कि जी वहां पे क्या कहते हैं उसको, किसी का रेप किया जाता है, किधर अगर ऐसा ट्रेडिशन है, तो चूंकि वहां का ट्रेडिशन है, क्या वो सही हो जाएगा? देखिए, इंसान थोड़ा धीरे धीरे जोर जोर से और महजब फास्ट होता बोलिए आया ना, है ना। आप बहुत इंसान स्लो ना है। आहिस्ता आहिस्ता महजब बनता आया है ना, तो मतलब उस टाइम के मुताबिक वही था। आजकल अम, अरे थोड़ा जोर से बोलो यार, इवा सर में यार दर्द हो जाएगा। मैं तो इतना जोर से बोल रही हूँ। हाँ, ये अभी जो सेटिंग आपने रखा है ना माइक अपना, और थोड़ा जोर से जी बोलो please। हाँ, क्या बोल? मैं कह रही हूँ कि रैप का ट्रेडिशन तो कहीं भी नहीं होता ना। थोड़ा जोर से बोल लो ना यार। मैं तो मतलब मेरी एम आपने ऑडिबल। हेडफोन लगाया हुआ है क्या? जी, निकाल दो उसको। तो इस तरह मैं कैसे बोलूंगी, हाँ, इस तरह मैं कैसे बोलूंगी, मुझे मतलब अब ठीक है। हाँ भी ठीक है, लेकिन आप निकाल दो क्योंकि आप बोलते बोलते फिर स्लो हो जाओगे। अच्छा, वो मैंने निकाल दी है, अब ठीक है। हाँ अभी ठीक है। ओके, हाँ क्या बोल अच्छा, रही थी आप? हम्म, आपने स्लेवरी के मुतालिक पूछा। हाँ, ठीक है। थोड़ा फास्ट बोलिए, बहुत तो स्लो बोल रही है आप, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी। स्पीड या वॉल्यूम आवाज हाई आवाज करूं? ठीक है, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी। अच्छा, मैं तेज नहीं बोल सकती, लेकिन कोशिश करती हूँ। मतलब ओके। स्लेवरी के मुतालिक आपने पूछा है, तो स्लेवरी उस टाइम का बिजनेस था, ट्रेडिशन था या बिजनेस था या जो भी था वो चल रहा था। अब नहीं चल रहा, इवन मुसलमान भी उसे नापसंद करते हैं, तो बस नहीं। किसको नापसंद करते हैं? स्लेवरी को। तेवरी को मुसलमान, यानी मुसलमान स्पेसिफिकली मोहम्मद साहब लिख देता हूँ। नहीं। हाँ, मैं मोहम्मद साहब की हम्म, बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मैं समझी आप मेरी बात कर रहे हैं। आप तेवरी को पसंद करती है या नहीं करती है? मैं नहीं करती। ओके, ये लिख लेता हूँ मैं ताकि आप पलटी ना मारे। ठीक है। ठीक है। फिर स्लेवरी मोहम्मद साहब ने अलाउ किया या नहीं? उस दौर के मुताबिक अलाउ किया था। उस दौर के मुताबिक अलाउ किया था, ठीक है। अच्छा, ठीक। क्या उस दौर में शराब पी जाती थी?
जी हाँ, पहले पी जाती थी, फिर मना कर यस, दिया तो वो अगर उस दौर में कोई चीज होने से वो सही रहती है तो शराब को हराम क्यों किया? वैसे शराब को हराम नहीं किया, हर नशावर चीज को हराम कहा है जो उसमें शराब है ना? नुकसान। जी ओके, तो मैं स्पेसिफिकली अभी शराब की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो मैं शराब की बात नहीं करूंगी क्योंकि नशावर चीज को हराम कहा अच्छा, गया है कुरान में। ओके, क्या उस दौर में नशावर चीज ली जाती थी? तो उस दौर में नशावर चीज खाली शराब ही थी, तो शायद इस वजह से उसे मना किया गया था। तो जब मैंने स्पेसिफिक शराब का एग्जांपल लिया तो आप मेरे को जी फिर चेंज करने क्यों करा रही है? फिर से आते हैं, क्या उस दौर में शराब पी जाती थी? आपने कहा यस। अगर उस दौर में हम्म, कोई चीज होने से वो सही रहती है, जैसा कि आपका आर्ग्यूमेंट है, तो शराब को हराम क्यों किया? दौर में, शराब उस को दौर में चल रहा था ना। इसलिए किया गया था कि उस दौर में जो जंगें लड़ी जाती थी तो फिर नहीं नहीं सेहत। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं, आपका आर्ग्यूमेंट जी ये नहीं था। आपका जी आर्ग्यूमेंट ये था कि उस दौर के मुताबिक अलाउ किया, है ना? तो जी उस दौर में शराब भी पी जा रही थी। जी। हाँ, तो उसको क्यों हराम कर दिया? दौर में चल रहा था, चलने देते उस दौर में। तो क्यों का मैं आंसर कर रही हूँ ना, इसलिए हाँ, हराम किया था कि अम, उम, कोई मतलब आई थिंक कि ग़ज़वे उहद में अम, जो डिफीट हुआ था मुसलमानों को, मोस्ट प्रोबेबली वो शराब की वजह से, जो उस दिन जो वो लड़ाई लड़ रहे थे तो ज्यादातर सहाबा कराम शराब पिए हुए थे, तो ओके, वो शराब इनको पीने की वजह से शिकस्त हो हार गई। गए, ठीक है, जी आपके हिसाब से बताओ, शराब पीने की वजह से जंग हार गए थे। दैट जी। मीन्स, हाँ, दैट मीन्स कि अब दौर नहीं देखा जाएगा, अब वजह देखी जाएगी, राइट? अम, हम्म, एक चीज पर तो नहीं फोकस कर सकते ना, दोनों वजह भी देखी जा सकती है और दौर भी देखा जा सकता है। वजह भी देखी जा सकती है और दौर भी देखा जा सकता है, ठीक है, जी ओके, ठीक है। मुझे ये बताओ, जिनको स्लेव्स बनाया गया था, बना रहे थे, उनके जी साथ सेक्स कर रहे थे, उनको बेच जी रहे थे, जी। क्या ये उन औरतों की इज्जत पे हमला नहीं था? इज्जत पे हमला, मैं ऑनेस्टली अच्छा, कहूंगी कि था। इसको आसानी से समझने के लिए आप क्या करो, आप ये सोचो कि ईवा जी उस जमाने में थी और उनको किसी जी ने स्लेव बनाया, उनके साथ सेक्स किया, उनको मार्केट में बेचा। क्या आपकी इज्जत पे हमला हुआ या नहीं? मैं इसके बगैर भी आपको आंसर कर रही थी मैंने कि नहीं, अभी था, ज्यादा। ये इज्जत पर हमला था, अच्छा, लेकिन इज्जत पे हमला था, अभी जब एग्जाम्पल दिया तो आई बात, इज्जत पे नहीं, हमला मैंने था। इससे पहले भी नहीं, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी आंसर किया था कि था। अच्छा, ये सब इज्जत कुछ पे बहुत हमला था, मुश्किल था। राइट, ओके, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, इज्जत पे हमला था, मतलब। लेकिन लेकिन एक मिनट आगे नहीं बढ़ना है। आपने कहा वो इज्जत पे हमला था, मतलब जितने लोगों ने, जितनी औरतों को स्लेव जी बनाया, उनके साथ सेक्स किया, जी। उनको मार्केट में बेचा, इसमें से जो भी काम हम्म, किया, उन्होंने उन औरतों की इज्जत पे हमला किया, राइट? आप कह सकते हैं इस तरह। राइट, ओके। हम्म,
क्या आपको पता है ये काम आपके रसूलुल्लाह सहाबा ने किया? उन्होंने भी किया यही काम, जी राइट। यानी आपके आपके रसूलुल्लाह, आपके सहाबा उस दौर की औरतें जिनको उन्होंने स्लेव बनाया था, उनकी इज्जत पे हमला किया था, राइट? लेकिन आप किया खुद था ही या नहीं किया बोले था, जा लेकिन रहे बाद हैं में? ना, लेकिन नहीं, आप मुझे भी बोलने देंगे ना। लेकिन क्या? नहीं, देखिए, आप मुझे लेकिन भी आप बोलने बताना, देना। एक मिनट ईवा जी, एक मिनट, लेकिन आप जी बताना। देखो, यहां तक आपने अग्री किया है कि, ये देखो, आपने अग्री किया कि जितने लोगों ने इस तरीके की हरकत की उस दौर पे, उन्होंने औरतों की इज्जत पे हमला किया, राइट। आपने, देखो, मैं इस वजह से लिख के रखा हूं, ठीक है, अच्छा जी। आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। चलो और आपने ये भी अग्री चलो, किया कि लेकिन 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 हमला किया, पहले ये बोल दो, औरतों की इज्जत पे हमला किया, बाद में लेकिन का एक्सप्लेनेशन दे देना। चले, आप कह ले, इसी तरह कह ले, आपकी मर्जी, क्योंकि आप नहीं, यही मेरी मर्जी नहीं, कहेंगे ना। मर्जी नहीं, आप क्या कह रही है वो हम्म, बताइए। मेरी मर्जी से कोई मैं फर्क नहीं कहती हूँ पड़ता, कि आप मुश्किल था। हाँ। मैं कहती हूँ कि था, उस दौर में यही सब कुछ था जो आप कह रहे हैं। हाँ लेकिन भाई, उन तो औरतों के लिए इसके बदले बहुत बड़ा अजर था, जो हमारे लिए आज नहीं है। नहीं, तो एक मिनट, you are stop, एक मिनट, पहले ये बताओ कि इज्जत पे हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? जिस तरह आप बता रहे हैं तो हुआ था। नहीं, मैं मैं जिस तरह नहीं ऑनेस्टली बता रहा बोलूंगी, हूं, मैं ईमानदारी से बोलूंगी ना। आपने यहाँ पे अग्री किया कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ने किया। अगर आप अग्री नहीं करती है तो मैं कुरान से बता दूंगा, और आपको जो है ना हदीसों से अभी बता दूंगा। मुझे आपने ये कुरान का भी बताओ पता है और कि हदीस का भी पता है, तो मैं इनकार नहीं करती। लेकिन नहीं करती, तो आप मैं ये वजह फिर मानती है, बताऊंगी। एक मिनट, यहाँ फिर आप मानती है कि रसूलुल्लाह और सहाबा ने औरतों की इज्जत पे हमला किया था, हाँ या ना? अम, आप मुझे थोड़ा बोलने दे इस बारे बोलने में। दूंगा, पहले इसका जब आप जवाब देंगी हाँ या ना, क्योंकि ऊपर आपने कहा तो है कि ऐसी जो हरकत मतलब करता है वो औरतों की इज्जत पे हमला करता है। आपने खुद अग्री किया, मैंने सब लिख के रखा है स्क्रीन पे आपके सामने। तो हाँ, मतलब अ, हमला समझा जा सकता है, इज्जत पर इसे समझा जा सकता है। लेकिन अगर अल्लाह का नबी करे, अल्लाह के सहाबा करे, तो उन औरतों हाँ। के लिए इसके बदले बहुत बड़ा अजर होता है, जो अच्छा, मुझे एक बात जो बताओ, हमारी तरह। एक जी मिनट, एक मिनट, अफसोस हो रहा है यार मुझे, अफसोस हो रहा है। ये कह रही है कि ये इज्जत पे हमला तो है, लेकिन जिनकी इज्जतों पे हमला हुआ है उनके लिए बड़ा अजर अल्लाह ने रखा है। आप लोग समझ रहे हैं क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये इज्जत पे हमला तो है, रसूलुल्लाह ने, सहाबा ने औरतों की इज्जत पे हमला किया, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जिन पे इस हमला हुआ, जिनकी औरतों पे, उनके लिए बड़ा अजर अल्लाह ने रखा है। वाह दीदी वाह, ओके। अच्छा, उनके लिए अल्लाह ने अजर रखा है, ये तो एक अलग बात है, ठीक है, उस पर मैं आऊंगा, कहाँ आप फंसेंगी। आप मुझे ये बताइए कि इज्जत पे हमला करने वाले इंसान को आप एक अच्छा इंसान और उसके बाद हम्म एक खुदा का रसूल या नबी कैसे मान सकती है, जो औरतों की इज्जत पे हमला करता है? एक मिनट को, देखिए, वो जो स्लेवरी है ना, आप उसे इज्जत पर हमला भी कह सकते हैं। चलो, आप कहते हैं, आपने चलो मान मैं लिया भी कि वो हमला किया। मैं भी मेरा कहती हूँ, सवाल चलो है मैं भी कि मानती हूँ।
हाँ, तो औरतों की इज्जत पे मानती हूँ हमला मैं। करने वाले इंसान को आप एक नबी और रसूल तो दूर की बात, एक अच्छा जी इंसान भी कैसे मान सकती है? देखिए, रसूलुल्लाह ने खुद कहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूल हूँ। तो यार अल्लाह का नहीं, बंदा एक आप इवा भी इवा है, इवा मैं भी हूँ। क्या, यार इवा एक बात बताओ, क्या ऐसा बंदा अल्लाह का रसूल या नबी हो सकता है जो औरतों की इज्जत पे हमला करे? हाँ, वो देखिए लाख जो बार बोले, इस्लाम एक इंसान जो है, सुनो, एक इंसान है, वो कह रहा है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का ये हूँ वो हूँ, लेकिन वो जाके रेप भी करता है, औरतों को पकड़ के लाता है, उनके साथ डिंगी डिंगी करता है, उसके साथ उसके बाद उसको बेच देता है, लेकिन वो कह रहा है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क्या आपके नजदीक ऐसा कैंडिडेट जिनके अंदर ये क्वालिटी है, जिसके अंदर, क्या वो एक खुदा का मैसेंजर हो सकता है जो अम, औरतों की इज्जत पे हमला करे? आप कुछ मतलब आप ज्यादा ही उस तरफ ले रहे हैं और मैं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अगर आप रखे तो ये है क्यों कि इस्लाम का सॉफ्ट नया कॉर्नर? दौर था तो अच्छा, जी। मैं आपका रेप कर दूं, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप मेरे को बहुत जो है ना बहुत पर्सनल और बहुत लीथल होना पड़ेगा। मैं आपका और आपकी बहन का अगर रेप कर दूं, क्या मेरे लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगी? तो मुझे आप तो नबी ना अल्लाह के मानेंगी? सहाबा है और ना अल्लाह के रसूल है, तो अच्छा, आप अगर मैं अपने अल्लाह लिए का ये झूठ रसूल किस होता, तरह कह एक सकते हैं? एक मिनट, अगर मैं अल्लाह का रसूल होता और नबी होता और मैं आपका और आपकी बहन का रेप कर देता, आपको उठा के लेके आता, तो आप मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती? देखिए, इस तरह तो है भी नहीं ना। नहीं, ये और है ना आपके अगर सामने, तो हम अभी अभी किया पीछे आपने, आपके 1400 साल सामने। पीछे चले जाए, हम 1400 यार साल पीछे चले जाए यार एक मिनट, तो ये अच्छा 1400 साल पहले ले लेते हैं। मुझे बताओ, 1400 साल पहले अगर आपको पकड़ा जाता और आपकी बहन को पकड़ा जाता, उसके साथ सेक्स होता और उसके बाद जी। आपको बेचा जाता, तो आप उसके लिए सॉफ्ट हम्म कॉर्नर रखती और उसको रसूल मानती? मैं बेशक ना रखती, लेकिन थैंक यू। जो अजियत जो पहुंची है मुझे, उसके बदले अल्लाह मुझे अजर देगा तो अरे अ, अल्लाह को अजर देने दो, आप बोलो कि वो कोई खुदा जो ओरिजिनल खुदा होगा वो आपको अजर देगा, वो छोड़ दो, लेकिन जिस शख्स ने आपको पकड़ के इस तरीके से किया काम, आपको बेच दिया मार्केट में, सेक्स करा और उसके बाद बेच दिया, क्या आप ऐसे शख्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती और कहती कि ये खुदा का रसूल है? नहीं, थैंक यू। मतलब उस तो आप टाइम भी नहीं, मगर एग्जैक्टली ये इवासुम, मैं यही, यार रुको थोड़ा, मैं यही आपको बताना चाहिए, इसी वजह से पहले भी मैंने आपकी मिसाल दी थी कि जब अपने पे बारी आती है ना, या अपनों पे बारी आती है ना, तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। आपने क्या कहा कि आप उस दौर में भी होती, अभी का तो छोड़ दो, उस दौर में भी आप ये चीज पसंद नहीं करती, ऐसे शख्स के लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखती। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जब आपको ये पता है कि आप जिसको रसूल बोला जा रहा है उन्होंने इस तरीके की चीजें की है, तो ऐसे ऐसे शख्स को आप अभी रसूल क्यों मान के बैठी है? तो यही तो वो मतलब अ, इस्लाम का सख्त दौर था जो उन लोगों ने गुजारा है, तो हम अरे तक ये दीन तो पहुंच रसूल रही हो ना। ही नहीं सकता ना जो औरतों की इज्जत पे हमला करे, अभी माना ना आपने, आप भी उस दौर में होती तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखती, आप उसको रसूल नहीं मानती। जो खुदा का रसूल होगा वो ऐसी घटिया हरकत करेगा ही नहीं ना। तो आप सिर्फ इस हरकत पर क्यों फोकस कर रहे हैं ये ना? ये इस छोटी तरह तो हरकत है ये, बहुत सी अच्छी बातें एक भी। मिनट एक मिनट एक मिनट, ये छोटी हरकत है ये मैं छोटी बात है। छोटी हरकत नहीं, नहीं छोटी बात नहीं है, लेकिन एक मेरे लिए बात तो है। ये, एक मिनट, मेरे लिए तो ये एक हरकत ही काफी है किसी को रिजेक्ट करने के लिए। अगर वो उसका इतना बड़ा क्लेम है कि वो रसूल है, वो नबी है, उस अगर उसकी ये एक हरकत मेरे सामने आ जाए, मुझे इस एक हरकत पे मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। ये छोटी मोटी हरकत है। तो आप वो जमाना इमेजिन
कर ही नहीं सकते ना जो आपने अभी उस इमेजिन करके खुद कहा कि मैं ये पसंद नहीं करूंगी। अभी आपने इमेजिन किया था ना, आपको लेके गया था ना 1400 साल पहले, हाँ आपने कहा ना कि मैं नहीं पसंद करूंगी, आपने किया था ना हाँ इमेजिन। तो फिर आप मेरे को क्यों ये सवाल बोल रही है, ये चीज कह रही है आप? तो मतलब इन सब नापसंदीदा चीजों के बावजूद भी दीन हम तक पहुंचा है, तो ये बड़ी बात नहीं है। अरे बाप रे बाप। अरे तो इन सब हरकतों के बाद हिटलर का हरामीपन भी हम तक पहुंचा है, तो क्या हिटलर को सही मान ले? हिटलर कोई इन सब अल्लाह का नबी हरकतों तो के नहीं है। बावजूद भी आसाराम क्यों? बापू का जो चीज है वो हम तक पहुंचा है, तो क्या आसाराम तो वो बापू को अल्लाह हम के सही मान रसूल ले? तो नहीं है ना। हाँ, वो अल्लाह के रसूल तो नहीं है ना। अरे रसूल तो तभी होंगे जब उसके अंदर अच्छी क्वालिटी होगी। तो अच्छी भी तो है ना। अच्छा, उसके अंदर ये बुरी भी चलेगी आपको? अगर आपको एक गिलास पानी में दो दो कतरा जो है पेशाब का मिला के दे दूं, तो पियोगे आप? नहीं। तो फिर तो अब कहाँ की बात कहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता ना। आप ये कह रही है मतलब कि जो जो इज्जतों पे हमें जो हमला अजर करता है, मिलेगा तो वो You are हमें जो strong. अजर मिलेगा, जो एक मिनट एक मिनट एक सवाब मिनट। मिलेगा तो वो अच्छा इसी ये पर तो मिलेगा। स्टॉम, आप ये जी। बताओ कि आप औरतों की इज्जत पे हमला करने वाले को रसूल मानती है, राइट? जी मजबूरी है, हम मानते हैं। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि बस उस दौर में ये सब कुछ चल रहा था, तो हुआ होगा ये सब कुछ, अगर है, अगर लिखा अरे है उस हमारे। दौर में तो मूर्ति पूजा भी होती थी, तो तुम्हारे रसूल को वो भी कर लेना चाहिए था, उसको अलाउ करना चाहिए था। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि उसको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था ना। तो ऐसे तो बेगैरत खुदा को हम अपनी जूती के नोक के नीचे रखते हैं, जो अपने ऐसे कैंडिडेट को रसूल बनाता है जो औरतों की इज्जत पे हमला करता है। तुमको तुम्हारा रसूल मुबारक, और औरतों पे हमला करने वाला इंसान मुबारक। जाओ रहो मुसलमान।